करता हूँ कि मेरा सिरसा परिवार है और बहुत बुरे हालात हैं मेरे सिरसा। बहुत देखो जी, मंत्री जी को मैंने हमारे सिरसा विधानसभा क्षेत्र के जितने गांव हैं 31 के 31 गांव की मैंने बुरे हालात दिखाए और मैंने उनसे अनुरोध भी किया। आज वो जल्दी में थे, उनकी कोई मीटिंग थी, नहीं तो मैं चाहता था कि उनको खुद मैं धरातल पे ले जाके हालात दिखाऊं, पर मेरे मन में था कि शायद वो समय ना निकाल सके, तो मैं फ़ोटोज़ के माध्यम से सारी प्रूफ्स उनके सामने लेके गया था। उन्होंने मुझे दिखाया कि जो छपड़ों का काम जहाँ चल रहा है तो कई किस प्रकार से बड़े सुंदर बनाए गए हैं साफ़ सफाई जिनमें करा के हरियाणा के अंदर। लेकिन मैंने उनको कहा जी हमारे तो बिल्कुल हालात जो हैं वो बुरे हैं, यहाँ पे कोई आपके महकमे का अफसर गौर ही नहीं करता, और कुछ तो ऐसे ऐसे अफसर आपके महकमे में लगे हुए हैं जो कि लिप्त थे, कितने रिश्वत के उन पे आरोप थे, कितना कुछ था, और वो लोग तो किसी प्रकार से इंटरेस्ट ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि सरकार नाम की चीज़ नहीं है। मैंने उनको कहा, मैंने फ़ोटोएँ दिखाई, मैं कहा ये आपके सामने है, ये हालात आप बता दो मुझे कि क्या करें हम। ना तो कोई फिरनियाँ बन रही, सारी फिरनियाँ टूटी पड़ी हैं, सारी सड़कें गलियाँ टूटी पड़ी हैं गाँव की, नालियों का बुरा हाल है, किसी प्रकार की साफ़ सफाई नहीं है, नर्क बना रखा है, और कितने समय से अफसरों से हम लोग भिड़ते आ रहे हैं इन्हीं चीज़ों करके। तो आज मैंने मंत्री जी को दिखाया, मैं कहा जी बताओ हम करें क्या, आप हमें कोई सौगात दो। मैंने तो हाथ जोड़ के मैंने भीख तक मांग ली कि जी कुछ कर दो, बहुत बुरा हाल है मेरे सिरसा का। देखो लोगों ने मुझे वोट दिया है और उसके लिए मुझे भीख भी मांगनी पड़ी तो वो मेरा कर्तव्य है, मेरा फ़र्ज है, मैं मांगूंगा। लेकिन एक हर चीज़ की एक हद होती है कि इतने समय से 10 महीने 11 महीने होने को हो गए, किसी प्रकार की कमी मैंने नहीं छोड़ी कागज़ी कार्रवाई के अंदर इन कुछ अफसरों को याद दिलाने में कि जी इतना समय हो गया, काम आपका एक भी सिरे नहीं चढ़ रहा। और आज तो प्रशासन के अलावा मैंने संबंधित मंत्री जी को भी कहा, विद प्रूफ मैंने दिखाया, और बताओ और किस प्रकार से मैं इनके संज्ञान में लेकर आऊँ। भीख तक मांगी कि मंत्री जी मैं आपका धन्यवाद करूंगा अगर मेरा काम होगा, और मैं धन्यवाद करने से पीछे नहीं हटता, मुझे लोगों ने वोट दिए हैं, मुझे अपने इलाके का काम चाहिए। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो आपकी गुहार पर मंत्री जी का क्या रिएक्शन था? आपके सामने थी सारी वीडियो, करेंगे, देखते हैं, करेंगे। तो अब कितने दिन तक देखो, मैं भी रिक्वेस्ट करता रहूँगा, लेकिन हम एक अभी नए सदस्य चुने गए हैं विधानसभा के, एकदम से हम तहश में आके कुछ उस प्रकार से बोलते रहें वो भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे लगता है कि आदमी पता नहीं एकदम से जोश में काम कर रहा है, होश में काम नहीं कर रहा। तो हम तो एक हद तक 100 तक जाकर, 1 से 100 तक जाकर हम इनको रिक्वेस्ट डालने का काम करेंगे कि आप करिए। अदरवाइज़ फिर हमें स्पष्ट सीधे तौर पर कहना पड़ेगा जो हालात हैं उनको देखते हुए कि क्या परफॉर्मेंस चल रही है। कब तक हम लोग भी इन चीज़ों को टॉलरेट करेंगे। अमृत सरोवर गांव की आत्मा बन चुका है। ये बहुत अच्छा काम मंत्री जी द्वारा गांव में किया गया है। ये हमारे इलाके में कुछ गांव की तस्वीरें, मंत्री जी ये देखिए कितनी गंदगी हमारे इलाके के गांव के अंदर, ये अलग अलग गांव की तस्वीरें हैं। कितना कूड़ा, बुरा हाल, यहाँ के जो सीओ हैं, बेशक यहाँ के ये नालियों का हाल है। मंत्री जी हमने फैसला किया है और अभी हमने 298 प्रॉपर्टी और सफाई के लिए ई रिक्शा हमने अभी परचेज की है, जो हम गाँव में देंगे। और जो पहले जो तालाब थे फूड अथॉरिटी के दिन थे, और इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट और पंचायत डिपार्टमेंट काम करता था। अब माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा काम पंचायत डिपार्टमेंट को सौंप दिया है
तो हम जो 2200 करोड़ मसूल फर्स्ट फेज में करने जा रहे हैं। वैसे 6 दायरे से हमने सर्वे किया, 6 दायरे से तालाब है, उनमें डिसिल्टिंग है, और उसमें से वैसे टोटल 19 तालाब है अर्बन और रूरल में। 6 दायरे से जो उससे बराबर है, और उसमें से फर्स्ट फेज में 2200 तालाब को लिया है। हम मतलब जैसे बना आपके पिछले जिले गाँव में दिखाई, वैसे प्रदेश में बहुत सारे तालाब ऐसी स्थिति में आ चुके हैं जो जिनका सुधारीकरण हमने किया है। तो हम 2200 फर्स्ट में लेकर टन बाई टन, जैसे आपके विधानसभा के ऐसे कोई तालाब है, हम उनको भी प्रायोरिटी पर लेकर सुधारीकरण। मेरी सर एक आपसे गुजारिश है कि जो सफाई का है हाँ, बिल्कुल जीरो सफाई है। सफाई के लिए भी हमने अभी एक योजना बना रहे हैं। हम जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो लेडी है, जैसे 66,000 पूरे हरियाणा प्रदेश में काम करें मेरे विभाग में, हमने सफाई के लिए भी हम एक ऐसी योजना बना रहे हैं, तो अभी अंडर कंसिडरेशन है, उसको बहुत जल्दी धरातल पर लेके आ रहे हैं। ये मनरेगा हाँ, तो मनरेगा में उसको महिलाओं से करेंगे। उसमें हमारा टारगेट है जो घर टू घर वहाँ से कचरा कलेक्ट करके और उनको हम चीज हमारी योजना है अंडर कंसिडरेशन है कि 17 रुपये पर व्यक्ति हम उसको देंगे। जैसे घर में 5 परिवार के लोग हैं तो हम 85 रुपये उस घर से उसको कलेक्शन दे देंगे। तो ये माननीय मुख्यमंत्री से मैंने प्रपोजल बना के भेजी है, तो मुख्यमंत्री इसको फाइनलाइज करेंगे तो मेरे ख्याल से व्यवस्था का ज़्यादा इसमें काम और अच्छा बढ़ेगा। नालियों की सफाई और सारा इसमें हम कवर करेंगे। बिल्कुल प्रदेश के अंदर स्वच्छता की उससे हम पूरा प्रदेश को स्वस्थ रखेंगे। और हमने सभी मेरे डायरेक्टर के माध्यम से तो सभी पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि आप स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, गलियों की सफाई रखें और पैसे कोई कमी नहीं है। हम समय समय पर हम पूरा इस प्रकार का सर्वे भी करते रहते हैं। सर मैं पार्टीबाजी से ऊपर उठ के आप भी मुझे हमेशा बड़ा मान सम्मान देते हैं, और मैं तो देखो मुझे तो काम से मतलब है सर, क्यों काम होंगे मैं धन्यवाद करने में पीछे नहीं हटता, आपको पता है, और वो भी सार्वजनिक तौर पे। सर मैंने लिस्टें दी थी अपने गांव के फिरनियों की, गलियों की, सर सारी लगभग टूटी पड़ी हैं, इंटरलिंक हो गए। इसलिए मैं उपायुक्त महोदय से मैं बात करूँगा, मैं बिल्कुल विशेष ध्यान रखा गाँव का। गाँव हमारा सर्वप्रिय है, क्योंकि मैं तो इनको एप्लीकेशंस डाल के थक गया सर। मेरी कोई नहीं विधायक आपका सम्मान करेंगे और काम कराएंगे। और मैं भी पूर्ण रूप से मेरा काम बढ़िया हो, मैं सबसे आगे मिलूंगा आपका धन्यवाद करने को, क्योंकि हम चुने गए लोगों के लिए। हम आपने जो समस्या मेरे सामने रखी है विशेष मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये मेरा सिरसा परिवार है और बहुत बुरे हालात हैं मेरे से। मेरे अच्छा हालात अच्छे रखे हैं। बहुत धन्यवाद।